नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम सच्चा होता है। हम सब इस ब्रह्मांड परम शक्तिशाली यूनिवर्स की छत्र छाया में निवास करते हैं और ये ब्रह्मांड हमारी ही वाइब्रेशंस को हमसे आकर्षित करके हमारे जीवन में हमारे मन की स्थिति जैसी परिस्थितियों को भेजता है। इसीलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, यानी यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो दोस्तों, नज़रिया किसी भी चीज़ को देखने का, समझने का, विचार करने का बड़ा अहम होता है हमारे जीवन में, और हम भी बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं जैसा हमारा नज़रिया होता है। एक आर्मी ऑफिसर सेना से रिटायर होकर एक घर खरीदते हैं, अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगते हैं। उस घर के आंगन में एक आम का पेड़ था जो उनको और उनकी पत्नी को बहुत पसंद था। घर लिए कुछ ही दिन हुए थे कि दोस्तों ने सलाह दी कि नया घर खरीदा है तो किसी वास्तुविद से दिखवा लो, कोई वास्तु दोष हो तो उसे ठीक करा लो। हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी घर में, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों की सलाह मानकर उन्होंने अपने घर को देखने के लिए एक जाना माना वास्तुविद हायर किया और उनको रिसीव करने स्टेशन तक गए। गाड़ी की फ्रंट सीट पर वास्तुविद को बैठाकर वो खुद ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो वास्तुविद ने नोटिस किया कि वो हर पीछे से आ रही गाड़ी को ओवरटेक करने दे रहे थे और खुद बड़े आराम और सुकून से गाड़ी चला रहे थे। वास्तुविद से रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि कर्नल साहब, आप सबको ओवरटेक करने दे रहे हैं, क्यों? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शायद उनको मुझसे ज़्यादा जल्दी है अपने गंतव्य तक पहुंचने की, शायद उन्हें बहुत ज़रूरी काम होगा, तो उन्हें जाने दीजिए, हम आराम से चलते हैं। घर के पीछे पहुंचे ही थे कि एक 10 साल का छोटा बच्चा भागता हुआ सामने से गुजरा। गाड़ी धीरे थी तो आराम से रुक गई। वास्तुविद ने कहा कि आगे बढ़ाइए गाड़ी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पीछे और भी बच्चे होंगे, क्योंकि ये अकेले तो खेल नहीं रहा होगा, उन बच्चों को भी जाने दीजिए। और बस 10 ही सेकंड बाद सामने से 2 बच्चे और गुजरे। वास्तुविद के आश्चर्य की सीमा न रही। अब गाड़ी दरवाजे के पास पहुंच गई। आम की शाखाएं पीछे से 4 दीवारी तक फैली हुई थी, जिस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे और कुछ बच्चों की आवाज़ वहां से आ रही थी। कर्नल साहब ने कहा कि हम 5 मिनट बाद अंदर चलते हैं, क्योंकि आम के पेड़ से बच्चे आम तोड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने से वे डर कर भाग जाएं और अपने बचपन का आनंद ना ले पाएं। इतना सुनने के बाद वास्तुविद ने मुस्कुरा कर कहा कि कर्नल साहब, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। कर्नल साहब को थोड़ा अटपटा लगा, बोले, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो वास्तुविद बोले, नहीं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, और मैं पूरी खुशी के साथ कह रहा हूँ, आपको मेरी क्या, मेरे जैसे किसी भी सलाहकार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, दूसरों का भला सोचता है, उसका मन बहुत पवित्र होता है, उसके भाव बहुत शुद्ध होते हैं, उसके घर में, उसके आसपास कोई नकारात्मकता, कोई भी दोष हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपसे और आपके घर के बाहर से ही मुझे इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है कि मुझे अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्नल साहब के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो अंदर जाता है और उसकी एक एक बात सत्य होती है। उस घर के एक एक कोने से पॉजिटिविटी, खुशी और उमंग मानो फूट रही थी, जैसे घर भी हंस रहा हो, खुश हो। तो दोस्तों, यही इस जीवन का, इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। हमारा जीवन हमारी मनोदशा, मनोभावों का आईना होता है। हमारी जैसी सोच और दृष्टि होती है, हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड का आकर्षण का नियम हर पल, हर क्षण काम कर रहा है, चाहे आपको पता हो या ना हो। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।